मीडिया वाले लिखते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम आपका अखबार खरीदते हैं, हम आपका ऐप खरीदते हैं, तभी तो जाके तुम्हारा घर-बार चलता है ना। तो उसकी तबीयत बिगड़ने से, अगर तबीयत बिगड़ी, वो नशा मान लेते एक बार कि वो नशा करता था। क्या नशा करने से एक ही दिन में आदमी की मौत हो जाती है? एक ही दिन। अरे अपने सभी भाई दारू पीते होंगे, एक ताड़ो दारू नहीं મળે તમે મરી જાઓ। अरे गुणा मरजू एक ताड़ो दारू नहीं મળે थे तो उस बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नशा होता है ब्राउन शुगर। अगर उसको भी करे आदमी तो भी एक दिन में तो नहीं मरता, उसको डोज नहीं मिले तो। और नशे से मर गया तो उसके शरीर पे निशान कहाँ से आए? उसी नशे से, या फिर उस नशे का भूत ने आके उसको मारा होगा तो शायद निशान आ गए होंगे। और पुलिस वालों की जो तनख्वाह है और किसी आम जनता के अप्रत्यक्ष कर से मिलती है, जिनके साथ ये बदसलूकी करते हैं। तुम्हारे टैक्स से तुमको तनख्वाह नहीं मिलती है, इससे ज्यादा तो अप्रत्यक्ष टैक्स हम देते हैं, तब जाके तुम्हें तनख्वाह मिलती है। एसपी महोदय ने अभी एक अभियान चलाया था, संस्कार अभियान। सबसे ज्यादा अगर इस अभियान को सहयोग किया था तो हमारे आदिवासी भाई बहनों ने किया था। इस अभियान को सबने सपोर्ट किया था, संस्कार अभियान का। लेकिन एसपी महोदय से मैं कहना चाहूंगी कि सर, हमने तो संस्कार सीख लिए, अब बारी है आपके डिपार्टमेंट की, आपके पुलिस विभाग की। एक अभियान और चला दीजिए, भूले हुए को सही रास्ता दिखाने का। पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन आज हम पुलिस वालों की इज्जत नहीं कर पाते क्योंकि इन्होंने इसी ध्येय वाक्य को उल्टा कर दिया। आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। आज कोई अपराधी है तो उसका खुला छोड़ेंगे, उसकी जगह पे कोई गरीब निर्दोष होगा, उसको पकड़कर थाने में बिठा देंगे, जबरदस्ती उससे साइन करवाएंगे और उसको आरोपी घोषित कर देंगे। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कई मामलों में जा चुकी हूँ, कई मामलों में थाने में बात कर चुकी हूँ। यही धमोला थाने की बात है, अभी कुछ समय, एक साल पहले की। इतनी जोर से आप सब एक साथ मेरे साथ नारा लगाइए, सत्यावाद दो। अरे जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, कुछ उड़ेगा इंकलाब के नारों से, सत्यावाद दो। आज धरने को 5वां दिन हो रहा है। हमारे भाई और हमारे गांव का बंजा था तो उसको पुलिस थाने, दौड़ा थाने में ले जाके रात को मारपीट करके, वही कई लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शी है, जब पुलिस वाले यहाँ लेके उसको आए थे उस समय तक उसकी डेथ हो चुकी थी और उन्होंने जबरदस्ती परिवारजनों को साइन करवा रहे थे। यह भी उन्हीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जबरदस्ती पुलिस परिजनों से साइन करवा रहे थे, नहीं किए। और जो बहनें एम्बुलेंस में चढ़ी उनको महिला पुलिसकर्मी ने धक्का मारकर बाहर उतार दिया एम्बुलेंस के साथ। अगर कोई रेफर होता है तो उसके साथ उसके परिजन जाते हैं, पुलिस वाले थोड़ी ना जाते हैं। और उसको इतना पीटा, एक हम किसी को थप्पड़ मारे, एक बार थप्पड़ मारे तो एक जराक दणी थोड़ुक समड़ेगा ते थोड़ुक अपलो करेगा, पण लगातार आना थप्पड़ वो तमे दाढ़ी करेगा नहीं करेगा, लागेगा तो आपने खुद भी आपने कोड़े वाएगा तो आपने दाढ़ी करेंगे तो आपने सोची सको कि इतना मारा कि उसकी जान निकल गई, तब तक पीटते रहे। इनने एक जरा सी भी मानवता नहीं थी, उनको एक जरा सी दया नहीं आई। उधर उपस्थित किसी भी पुलिसकर्मी में मानवता नहीं थी। उन्होंने गिरफ्तार किया, ठीक है, गिरफ्तार कर दिया। आरोपी था, उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। 24 घंटे के अंदर उनको हाई कोर्ट में पेश करना था। और हाई कोर्ट अगर जो भी कोर्ट में नहीं, कोर्ट में पेश करना था, कोर्ट जो सजा देती और कोर्ट में उसका आरोप सिद्ध हो जाता, तब जाके वो अपराधी कहलाता। इससे पहले पुलिस वाले उसको हाथ नहीं लगा सकते थे किसी और
गिरफ्तार करते समय परिजनों को सूचना देनी चाहिए थी। सूचना नहीं दी, उसी को वही बात पीट के। और ये पहली घटना नहीं है। 2022-23 में इसी दोवड़ा पुलिस थाने वालों ने हमारी दुकान थी पगारा बस स्टैंड पे, वहाँ से मैं नहीं थी, मैं ट्रेनिंग में गई हुई थी, मेरे मम्मी पापा दर्शन करने गए हुए थे, मेरी बड़ी बहन नहीं थी, मेरा छोटा भाई था, मेरे मासी का 8 साल का लड़का था। रात को किसने पथराव किया, किसने नहीं। हम रहने वाले कहारी डोलवर के, हम पगारा में आके पथराव क्यों करेंगे? सबसे पहली बात तो ये। और एक छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा कैसे पथराव कर सकता है? गाड़ी को रोक के पथराव कर सकता है? नहीं। फिर 20 अब सुबह आके मेरे भाई को जैसी कंडीशन में था वैसी कंडीशन में उठा के जीप में डाला, और उनका कथन था कि दीपावली की व्यवस्था हो गई। इतनी गिरी हुई सोच इनकी। और वहां पर जाकर उनके कपड़े निकलवाए, मेरे भाई ने कपड़े निकालने से मना कर दिया। और एक लड़का था, उसके कान का ऑपरेशन हुआ था, उसने बोला कि सर मेरे कान का ऑपरेशन हो रखा है, आप कृपया करके मेरे कान पे नहीं मारे। ऐसा बोलते ही उसके कान से और जोर से मारा। और इतनी गुंडागर्दी इनकी बढ़ गई है, जो पुलिस वाले इस राज्य की, इस जिले की, इस देश की कानून व्यवस्था में उनको कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, वही पुलिस वाले कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और जो पुलिस वाले दोषी है, हम सबका यही कहना है कि सिर्फ उनको बर्खास्त नहीं किया जाए, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और हत्या का मुकदमा चले और उनको सजा मिले। हमें हमारे देश के न्याय व्यवस्था, चलो देश